बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने दो तीन इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाने लगे हैं लहसुन की चटनी। ये चटनी जो है आम तौर पर माश की दाल के साथ, जो फुरैरी दाल बनती है माश की, या अगर हम आम ज़ुबान में बताएं यानी जो माश की भुनी हुई दाल या खिली हुई दाल बनती है उसके साथ, सफ़ेद दाल, धुली हुई दाल माश की, उसके साथ खाई जाती है। और आमतौर पर मसूर की दाल की चटनी, जो खिचड़ी बनती है चावलों की, उसके साथ, इसके अलावा पकौड़ों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं और बहुत ज़बरदस्त चटनी बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो लहसुन आपके सामने है। जितनी चटनी बनानी है आप उस हिसाब से लहसुन लेंगे। यही 3-4 इंग्रेडिएंट हैं, इन्हीं को आप अपने हिसाब से कमो बेश करके आप इसको चटनी बना सकते हैं। लहसुन है, नमक मिर्च है और नींबू का रस है। हमारे पास एक लहसुन की पोती है जिसमें 12-13 जवे हैं, 1 टीस्पून लेवल जो है वो मिर्चें हैं और 1 टीस्पून नमक है और तकरीबन 4 लीमों का रस है। तो इसको दिखाते हैं किस तरह से आगे प्रोसेस करना है। इसके लिए हम लेंगे, इसको आप कह लें, जो भी आप कह लें आपके सामने है। इसमें हम डालेंगे लहसुन और इसमें डालेंगे हम नमक मिर्च और इसको कूट लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल आपने इसको बारीक करना है जितना आप कर सकें। ये देखें जी, चटनी को पीस कर या कूट कर इसकी ये स्टेज आ गई है। आपने इसको इस तरह की शक्ल सूरत करनी है। मैं आपको क्लोज से दिखा दूं। इसके बाद इसमें मिक्स करेंगे हम लीमू और फिर आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाते हैं। ये देखिए जी, चटनी को हमने इसमें अपने प्याले में निकाल ली है, जिसमें भी हमने चटनी डालनी है, और उसमें हम मिक्स कर रहे हैं लीमू। लीमू भी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने खाते हैं, लेकिन ये इतना, जितना रस हमारे पास निकला है, इस हिसाब से आप देख लें कि इसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए। ये देख लें जी, फाइनल शक्ल है लीमू और लहसुन की चटनी की। और आई होप आपको पसंद आएगी। बहुत सिंपल है, थोड़ी तेज़ होती है, पंजेंट होती है, लेकिन बहुत मज़ेदार भी लगती है। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।